श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन एक युद्ध बन जाए, जब हर दिशा में सिर्फ संकट हो और जब अपने ही लक्ष्य धुंधले लगने लगें, तब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, क्योंकि उस क्षण में भी जब अर्जुन जैसे वीर का आत्मबल टूट गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे दिया वो अमर ज्ञान जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। भागवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ को समझने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मज्ञान और सकारात्मक सोच प्राप्त होती है, जिससे उसका जीवन सार्थक और बेहतर बनता है। आज के इस वीडियो में संपूर्ण भगवत गीता का निचोड़ बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह है जीवन बदल देने वाला मंत्र। यह है वो शक्ति जो हारे हुए को फिर से खड़ा कर दे, जो डर को हिम्मत में बदल दे, जो इंसान को उसके सच्चे उद्देश्य से जोड़ दे। तो चलिए आज हम जानेंगे गीता के उस दिव्य ज्ञान को जो हर इंसान के जीवन को रोशन कर सकता है। एक एक श्लोक का सार आपके जीवन के लिए, आपकी सफलता के लिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये परिवर्तन है। आप देख रहे हैं इट्स KR यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अध्याय 1। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसका अर्थ है अर्जुन का शोक व मानसिक द्वंद्व। यह अध्याय युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले की मनोस्थिति को दर्शाता है। इसमें अर्जुन के भीतर उठने वाले भावनात्मक संघर्ष को दर्शाया गया है। कुरुक्षेत्र में जब पांडव और कौरव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े होते हैं, तब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र, जो स्वयं अंधे थे, अपने मंत्री संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए उसके और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय दिव्य दृष्टि के माध्यम से युद्ध भूमि की घटनाओं का आंखों देखा हाल बताने लगता है। वह बताता है कि कैसे दोनों ओर के योद्धा तैयार खड़े हैं और दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति को देखकर आत्मविश्वास से भरकर गुरु द्रोणाचार्य से अपनी सेना की विशेषताओं का वर्णन करता है। वह यह भी बताता है कि पांडवों की सेना में भी कई बलवान योद्धा हैं। अर्जुन जब युद्ध के लिए रथ लेकर बीच मैदान में खड़ा होता है और अपने ही भाई, गुरुजनों, रिश्तेदारों और मित्रों को सामने खड़ा देखता है, तो उसका हृदय भर आता है। वह सोचता है कि जिन लोगों के लिए वह युद्ध कर रहा है, यदि वही इस युद्ध में मारे जाएंगे तो विजय किस काम की होगी। अर्जुन का धनुष गांडीव उसके हाथ से छूट जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है और वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह युद्ध नहीं करेगा। वह कहता है कि वह इस युद्ध में अपने ही लोगों की हत्या करके पाप नहीं कमाना चाहता। वह धर्म, कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझ जाता है। अध्याय 1 केवल युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों का प्रतीक है। अर्जुन का विषाद हर उस इंसान की कहानी है जो धर्म, कर्तव्य और रिश्तों के बीच सही निर्णय लेना चाहता है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हर निर्णय से पहले आत्ममंथन और सद्गुरु का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। अध्याय 2 भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग कहलाता है, जो पूरे ग्रंथ का सार रूप माना जाता है। यह अध्याय न केवल अर्जुन के मानसिक भ्रम को दूर करता है, बल्कि जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म और योग की गूढ़ व्याख्या करता है। महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन जब अपने ही संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गहन आध्यात्मिक ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन की कमजोरी पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि यह कमजोरी क्षत्रिय धर्म के लिए कलंक है। इसके बाद श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत स्वरूप की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और सनातन है। शरीर नश्वर है और आत्मा अनेक शरीर धारण करती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे बचा नहीं जा सकता। जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है।
और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए शोक करना अज्ञानता का प्रतीक है। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वे बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बिना फल की इच्छा किए कार्य करना चाहिए। यही कर्म योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि को स्थिर करके कर्म किया जाए तो मनुष्य इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। बुद्धि योग के माध्यम से व्यक्ति अच्छे और बुरे फलों से ऊपर उठ जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ पुरुष की व्याख्या भी करते हैं। वह व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो सुख दुख में सम है, जिसे न क्रोध होता है, न लोभ और न ही इंद्रियों के वश में होता है, ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है और परम शांति को पा सकता है। इस प्रकार दूसरा अध्याय अर्जुन को कर्तव्य, आत्मा की अमृता, कर्मयोग और आत्मज्ञान का सार सिखाता है। यह अध्याय जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है और बताता है कि कैसे मनुष्य मोह, शोक और अज्ञानता को त्याग कर अपने धर्म का पालन कर सकता है। अध्याय 2 गीता का हृदय है। इसमें जीवन और मृत्यु की सच्चाई, आत्मा की अमृता, निष्काम कर्म और स्थिर बुद्धि वाले योगी का स्वरूप बड़े सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाया गया है। यह अध्याय हर मनुष्य के जीवन को दिशा देने वाला और आत्मिक शांति प्रदान करने वाला है। अध्याय 3 कर्म योग भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व और उसका सही तरीका समझाते हैं। अर्जुन के मन में यह भ्रम था कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो युद्ध क्यों करें। अब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, मन, वाणी या सोच से कर्म त्यागने से कोई मुक्त नहीं होता। हर मनुष्य को अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना कर्म के आधार पर हुई है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तब यज्ञ के साथ कर्म को भी उत्पन्न किया। यज्ञ अर्थात निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म देवताओं को संतुष्ट करता है और देवता हमें जीवनोपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। यह देव और मनुष्य का पारस्परिक संबंध है। जो व्यक्ति समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करता है वही सच्चा योगी है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करके करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं, इसलिए वह अपने कर्म से पीछे न हटे। अध्याय 3 में श्री कृष्ण कर्म योग की महत्ता को समझाते हैं। निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को समाज और ईश्वर के लिए करते हुए जीना ही कर्म योग है। यह अध्याय सिखाता है कि कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है और निस्वार्थ भाव से कर्म करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और त्याग के संतुलन का रहस्य समझाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे ज्ञान पूर्वक किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्होंने यह दिव्य ज्ञान सूर्य देव को दिया था, जिससे यह ज्ञान परंपरा चलती आई है, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया। इसलिए अब वे उसे अर्जुन को दोबारा दे रहे हैं, क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब वे स्वयं अवतार लेकर धरती पर आते हैं, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए। वे यह भी बताते हैं कि भगवान कर्म तो करते हैं, परंतु उन पर कर्मों का कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। इसी तरह यदि मनुष्य भी बिना आसक्ति और फल की इच्छा के कार्य करे तो वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय में ज्ञान यज्ञ की महिमा बताई गई है। ज्ञान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है।
जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वह अज्ञानता से मुक्त होकर आत्मा और परमात्मा को पहचानने लगता है। अध्याय 4 में श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान और त्याग के गूढ़ रहस्य को प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि निःस्वार्थ कर्म और आत्मज्ञान से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय कर्म करते हुए आत्मा को जानने की प्रेरणा देता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संन्यास यानी कर्मों का त्याग और कर्म योग यानी कर्म करते हुए त्याग की भावना, दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन पूछते हैं कि यदि ज्ञान और त्याग इतना श्रेष्ठ है तो क्या उन्हें कर्म का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म का पूर्ण त्याग करना कठिन है, इसलिए कर्मयोग बिना फल की इच्छा के कर्म करना श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान समझाते हैं कि जो व्यक्ति बिना आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी है। वह व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और सुख दुख, लाभ हानि, शत्रु मित्र में संभव रखता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जिसने आत्मा को जान लिया है वह जानता है कि वह करने वाला नहीं है, शरीर ही कर्म करता है, आत्मा साक्षी मात्र है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि और आत्मज्ञान के बिना कोई शांति नहीं पा सकता। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयम में रखता है और ईश्वर में तन्मय रहता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 5 में कर्मयोग को संन्यास से भी श्रेष्ठ बताया गया है। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन में भाग कर नहीं बल्कि कर्म करते हुए बिना आसक्ति और अहंकार के आत्मज्ञान की ओर बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। यही व्यक्ति को मोक्ष और शांति प्रदान करता है। अध्याय 6 ध्यान योग भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी के जीवन, उसकी साधना और ध्यान की विधि के बारे में विस्तार से समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं रखता वही सच्चा सन्यासी और योगी है, नॉट वह जो केवल कर्मों का बाह्य रूप से त्याग करता है। वे बताते हैं कि आत्म संयम, मन की स्थिरता और निरंतर अभ्यास ही ध्यान योग की आधारशिला है। योगी का जीवन अनुशासित, संयमित और एकनिष्ठ होता है। न बहुत अधिक सोना, न बहुत अधिक जागना, न अधिक खाना, न ही उपवास। योगी का आहार विहार संतुलित होता है। ध्यान की विधि बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी एक शांत और पवित्र स्थान पर आसन लगाकर अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर टिकाते हुए मन को धीरे धीरे एकाग्र करता है। उसका उद्देश्य आत्मा के द्वारा आत्मा में ही स्थित हो जाना होता है। भगवान यह भी बताते हैं कि ध्यान में विफल हो जाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में साधक कुल में जन्म पाता है और अपने पिछले प्रयास के कारण जल्दी उन्नति कर लेता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी योगियों में वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मुझ में स्थित है और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करता है। अध्याय 6 में श्री कृष्ण ध्यान योग की महिमा बताते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि मन को वश में करके संयम और एकाग्रता से ईश्वर में लीन होना ही सच्चा योग है। ऐसा योगी संसार से ऊपर उठकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप, प्रकृति, शक्ति और भक्ति के रहस्य को बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मन को पूरी तरह मुझ में लगा देता है और श्रद्धा से योग का अभ्यास करता है वही मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। ऐसा ज्ञान ही विज्ञान सहित ज्ञान कहलाता है, जिसमें न केवल ज्ञान होता है बल्कि उसका अनुभव भी होता है। भगवान बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही 2 शक्तियों से बनी है। एक है मेरी अपरा प्रकृति, भौतिक शक्ति, और दूसरी है परा प्रकृति, चैतन्य शक्ति। जीवात्मा परा शक्ति का ही भाग है। वे कहते हैं कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है।
और मुझ में ही विलीन होता है। परंतु मोहग्रस्त लोग मुझे नहीं पहचान पाते, क्योंकि माया उन्हें भ्रमित कर देती है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं: दुखी, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझे ही सर्वस्व मानता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि बहुत से लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वे भी मेरी ही शक्ति से फल पाते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की शक्ति और फल का स्रोत मैं ही हूं। अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण अपने ईश्वरीय स्वरूप, माया और सच्ची भक्ति का रहस्य प्रकट करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि ईश्वर को जानने के लिए श्रद्धा, ज्ञान और अनुभव आवश्यक है, और सच्चा भक्त वही है जो भगवान को ही सर्वस्व मानकर भक्ति करता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण मृत्यु के समय परमात्मा को प्राप्त करने की विधि और ब्रह्म की महिमा का वर्णन करते हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, हे श्री कृष्ण, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए बताते हैं कि ब्रह्म वह परम सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। स्वभाव जीव का निज स्वरूप है। कर्म वह है जिससे जीव का विकास या बंधन होता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मरते समय मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। जिस भावना के साथ कोई व्यक्ति अंतिम समय में शरीर छोड़ता है वही उसकी अगली गति तय करती है। इसलिए मृत्यु के समय मन को स्थिर करके एकनिष्ठ भाव से मेरा स्मरण करना चाहिए। भगवान यह भी बताते हैं कि योगी लोग प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थिर कर AUM का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करते हुए शरीर त्यागते हैं। वे मुझे प्राप्त करते हैं और फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं लौटते। इसके साथ ही श्री कृष्ण 2 मार्ग बताते हैं। पहला मार्ग देवयान, जिससे योगी ब्रह्मलोक को प्राप्त कर मोक्ष पाते हैं। दूसरा मार्ग पितृयान, जिससे पुनर्जन्म होता है। अध्याय 8 में श्री कृष्ण आत्मा, ब्रह्म और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण, साधना और ज्ञान से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग कहलाता है, जिसका अर्थ है ज्ञानों में श्रेष्ठ और रहस्यों में सर्वोच्च ज्ञान। इसमें भगवान श्री कृष्ण भक्ति, अपनी सर्वव्यापकता और प्रेम से प्राप्त होने वाले मार्ग का गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सरल है, शुद्ध है और सदा टिकने वाला है, जिसे श्रद्धा से अपनाया जा सकता है। भगवान बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि मेरी शक्ति से चल रही है, लेकिन मैं इन सब में रहकर भी इनसे अछूता हूं। मैं ही सृष्टि का कारण हूं, लेकिन मुझसे कोई भी कर्म बंधता नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि मैं जो व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं करते वे भ्रमित रहते हैं और माया के प्रभाव में आकर असत्य मार्ग अपनाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या स्थिति का हो, वह मुझे प्राप्त करता है। यहां तक कि पापी भी यदि भक्ति से मेरी शरण में आता है तो वह भी महान बन जाता है। भगवान यह भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो कोई भक्त भाव से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप, भक्ति की महिमा और अपने अनुग्रह का रहस्य बताते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम पूर्वक की गई भक्ति से कोई भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। अध्याय 10 विभूति योग। भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को
अपने दिव्य ऐश्वर्य, विभूतियों और शक्तियों का वर्णन करते हैं, जिससे अर्जुन भगवान की महिमा को गहराई से समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरे बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, मैं उन्हें दिव्य बुद्धि देता हूं, जिससे वे मुझे पूर्ण रूप से जान सकें। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूं। भगवान कहते हैं कि मैं ही आत्मा रूप में सब जीवों में स्थित हूं और मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। मैं ही ज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, प्रेम, बल और सभी दिव्य गुणों का मूल स्रोत हूं। अर्जुन भगवान की इस अलौकिक महिमा को सुनकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप ही परब्रह्म हैं, सबके परम कारण और सबके स्वामी हैं। फिर अर्जुन निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि आप किन किन रूपों में इस सृष्टि में व्याप्त हैं। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, परंतु तुम्हारी समझ के लिए मैं कुछ प्रमुख रूपों का वर्णन कर रहा हूं। मैं अर्षियों में नारद हूं, देवताओं में इंद्र, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, योद्धाओं में राम और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण अपने विभूतियों के माध्यम से यह सिखाते हैं कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हैं। इस अध्याय से यह ज्ञान मिलता है कि हर महानता, हर चमत्कार, हर शक्ति ईश्वर की ही झलक है और उन्हें जानना ही सच्चा योग है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य विश्वरूप, कॉस्मिक फॉर्म दिखाते हैं, जिससे अर्जुन को यह अनुभव हो सके कि भगवान वास्तव में किस महान स्वरूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। अर्जुन भगवान से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, आपने जो अपने दिव्य स्वरूप और विभूतियों का वर्णन किया है, अब मैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे इस विराट रूप को तुम अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। जैसे ही भगवान अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं, अर्जुन चकित रह जाते हैं। वह देखते हैं कि अनगिनत मुख, आंखें, रूप, देवता, ब्रह्मांड के सभी लोक, अग्नि, प्रकाश, आकाश, सब कुछ भगवान के एक ही शरीर में समाहित है। इस विराट रूप में भगवान सब कुछ निगलते हुए भी दिखाई देते हैं। महायोद्धा, देवता और सभी प्राणी उस रूप में समाहित हो रहे हैं। अर्जुन भयभीत होकर कहने लगते हैं, हे प्रभु, आपका यह रूप अत्यंत भयानक है, कृपा करके अपने शांत रूप में लौटिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं जो सबका संहार करता है, तू केवल निमित्त मात्र है, तू युद्ध कर, विजय मेरी होगी। अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जिससे अर्जुन को आत्मबोध और ईश्वर की सर्वोच्चता का अनुभव होता है। यह अध्याय सिखाता है कि भगवान सबके भीतर और बाहर एक साथ हैं। वे सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। अध्याय 12 भक्ति योग। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के महत्व और प्रकारों के बारे में बताते हैं। यह अध्याय भक्ति मार्ग को सरलता से समझाने वाला अत्यंत मधुर और प्रेरणादायक अध्याय है। अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है, वह जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है या वह जो आपके साकार रूप की भक्ति करता है? भगवान उत्तर देते हैं कि जो श्रद्धा से मेरे साकार रूप की उपासना करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन जो निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, परंतु यह मार्ग कठिन है, क्योंकि निराकार की उपासना में मन को स्थिर करना सरल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त जो निरंतर मुझे स्मरण करता है, सभी कर्म मुझे अर्पित करता है, मेरा ही आश्रय लेता है, वह मुझे शीघ्र प्राप्त करता है। भगवान यह भी समझाते हैं कि यदि कोई मुझे निरंतर स्मरण नहीं कर सकता तो वह नियमित अभ्यास साधना करे। यदि वह अभ्यास भी न कर सके तो मेरे लिए कर्म करता रहे। यदि यह भी न संभव हो
तो निष्काम भाव से सेवा करे। अंत में श्री कृष्ण सच्चे भक्त के गुण बताते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, अहंकार रहित है, सुख दुख में संभव रखता है, क्षमाशील, संतोषी और नित्य मुझ में लीन रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अध्याय 12 में श्री कृष्ण भक्ति मार्ग को सरल, सुलभ और श्रेष्ठ बताते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, नम्रता और प्रेम से की गई भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति मार्ग सबसे सहज और प्रेममय मार्ग है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ के भेद, प्रकृति और पुरुष के रहस्य तथा आत्मज्ञान के महत्व को समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है, अर्थात जो आत्मा है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। शरीर नश्वर है और प्रकृति के तत्वों से बना है, जबकि आत्मा शुद्ध, अविनाशी और साक्षी स्वरूप है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा के भेद को समझे। यह समझना कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। भगवान प्रकृति और पुरुष की भी व्याख्या करते हैं। प्रकृति वह है जो सृष्टि का आधार है, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, इंद्रियां आदि। पुरुष, आत्मा, वह चेतन तत्व है जो शरीर में रहकर देखता, अनुभव करता है, लेकिन स्वयं अकर्ता और निर्विकार रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संभव से सबको देखता है, जो जानता है कि परमात्मा सब में और सब परमात्मा में है, वही वास्तव में ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को माया नहीं बांध सकती। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के अंतर को स्पष्ट करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारी वास्तविक पहचान, आत्मा का बोध कराए। जो इस ज्ञान में स्थित होता है, वही मोक्ष और परम शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग भगवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का विस्तार से वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये गुण कैसे जीव को बांधते हैं और मुक्ति का मार्ग क्या है। पहला है सत्व गुण। यह शुद्धता, ज्ञान, शांति और सुख से संबंधित है। यह व्यक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाता है, परंतु यह भी बंधन का कारण बन सकता है यदि व्यक्ति सुख और ज्ञान के अभिमान में पड़ जाए। दूसरा है रजस गुण। यह क्रिया, इच्छा, कामना और अस्थिरता से जुड़ा होता है। यह व्यक्ति को कर्मों में बांधता है और उसे फल की लालसा से प्रेरित करता है। तीसरा है तमस गुण। यह अज्ञान, आलस्य, प्रमाद और जड़ता का प्रतीक है। यह नीचे की ओर गिराता है और मोह, नींद, भ्रम में डाल देता है। भगवान बताते हैं कि ये तीनों गुण जन्म से ही हर जीव में मौजूद रहते हैं और व्यक्ति की प्रवृत्ति इन्हीं के आधार पर निर्धारित होती है। जन्म के बाद कौन सा गुण प्रभावी होता है, उसी के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव, कर्म और गति बनती है। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, जो न सत्व के सुख में उलझता है, न रजस के कार्यों में और न तमस की अज्ञानता में डूबता है, वह गुणातीत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति परम शांति, अमृतत्व और मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 14 हमें सिखाता है कि प्रकृति के गुण हमारे जीवन और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से हम इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही सच्चा मोक्ष है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण संसार के रहस्य, आत्मा की स्थिति और पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोच्च पुरुष भगवान के ज्ञान का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत एक सुंदर उपमा से करते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार एक उल्टा अश्वत्थ वृक्ष
पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इसके पत्ते वेद हैं और यह संसार मोह के कारण फैला हुआ है। इस वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटकर ही मुक्त हुआ जा सकता है। इसके बाद भगवान आत्मा की यात्रा का वर्णन करते हैं, कैसे आत्मा शरीर बदलती रहती है, एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है और साथ में मन प्रेरक हैं। वे सूर्य में तेज हैं, पृथ्वी में रस हैं, अग्नि में ज्वाला हैं, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी उपस्थिति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। प्रथम क्षर पुरुष, नश्वर जीव, सभी देहधारी। दूसरा अक्षर पुरुष, मुक्त आत्मा। तीसरा पुरुषोत्तम, भगवान स्वयं, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं। जो पुरुषोत्तम को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है और उसे पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 15 में श्री कृष्ण संसार की अस्थिरता, आत्मा की यात्रा और अपने पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रकट करते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि संसार में मोह से ऊपर उठकर भगवान को जानना ही जीवन की सच्ची सिद्धि है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग, भगवत गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण मनुष्यों के 2 प्रकार के स्वभावों, दैवी ईश्वरीय और आसुरी राक्षसी, का विस्तार से वर्णन करते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन से गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं और कौन से बंधन और विनाश की ओर। दैवी संपदा, ईश्वरीय गुण। भगवान बताते हैं कि जिनमें ये गुण होते हैं वे दैवी संपदा के धारक होते हैं। अभय, निर्भयता, आत्मशुद्धि, ज्ञान योग में स्थिरता, दान, संयम और यज्ञ, सत्य, क्षमा, दया, अहिंसा, विनम्रता, शांत चित्त और श्रद्धा। ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अंततः मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आसुरी संपदा, अधर्म और अहंकार वाले गुण। जो लोग इन गुणों से युक्त होते हैं वे आसुरी संपदा के धारक होते हैं। अहंकार और घमंड, क्रोध, द्वेष और कपट, लोभ और वासना, अधर्म में रुचि, ईश्वर में अविश्वास, दुष्टता और क्रूरता। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर तक दुख भोगते हैं। जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते और अपने मन से जीवन जीते हैं वे न सुख पाते हैं, न सिद्ध, न ही मोक्ष। इसलिए जीवन में शास्त्रों का अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है। अध्याय 16 में श्री कृष्ण समझाते हैं कि दैवी गुण हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण अधर्म और विनाश की ओर। मनुष्य को सजग होकर सत्कर्म, विनम्रता और श्रद्धा का मार्ग अपनाना चाहिए। यही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग, भगवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान का वर्णन करते हैं, जो 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं करते परंतु श्रद्धा से युक्त हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? भगवान उत्तर देते हैं, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। प्रथम सात्विक श्रद्धा, ईश्वर, गुरु और शास्त्रों में विश्वास। सात्विक व्यक्ति यज्ञ, तप और दान शुद्ध हृदय से करते हैं, मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। द्वितीय है राजसिक श्रद्धा, दिखावे और फल की इच्छा से प्रेरित होती है। व्यक्ति प्रतिष्ठा, नाम और लाभ के लिए कर्म करता है। तृतीय है तामसिक श्रद्धा, अज्ञान, अंधविश्वास और हानिकारक कर्मों में होती है, जैसे गलत रीति रिवाज, शरीर को कष्ट देना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना। भगवान अंत में कहते हैं कि हर कार्य में AUM तत् सत, यह परम ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करता है। जो व्यक्ति सात्विक श्रद्धा से कर्म करता है वह शुद्ध होता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय का संदेश है, हमारी श्रद्धा, भोजन, कर्म और जीवन शैली यदि सात्विक हो तो हमें ईश्वर की ओर ले जाती है, अन्यथा हम अज्ञान और बंधन में फंसते हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, भगवत गीता का 18वां और अंतिम अध्याय
मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण समस्त गीता का सार संक्षेप में बताते हैं और संन्यास, त्याग व मोक्ष, मुक्ति की गूढ़ व्याख्या करते हैं। संन्यास और त्याग। अर्जुन पूछते हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। भगवान कहते हैं, संन्यास कामना से प्रेरित कर्मों का त्याग और त्याग फल की आशा और स्वार्थ को छोड़कर कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के अनुसार किया गया कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसका फल त्याग देना चाहिए। यही सच्चा त्याग है। कर्म कर्ता और ज्ञान के प्रकार। सभी कर्म ज्ञान कर्ता और बुद्धि के आधार पर भी 3 गुणों में विभाजित हैं: सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक कर्म निस्वार्थ होते हैं, राजसिक फल की आशा से और तामसिक अज्ञानवश होते हैं। स्वधर्म का पालन। भगवान कहते हैं, स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह दोषयुक्त हो, पर धर्म के पालन से श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही सर्वोत्तम योग है। भक्ति और मोक्ष। भगवान अंत में कहते हैं, जो भी समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करता है, मेरी भक्ति करता है, मुझ में लीन रहता है और अहंकार को त्याग देता है, वह मेरी कृपा से मोक्ष को प्राप्त करता है। अंतिम उपदेश। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अध्याय 18 में श्री कृष्ण संपूर्ण गीता का सार बताते हैं। निष्काम कर्म, भक्ति, त्याग और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। जो श्रद्धा और विश्वास से इन उपदेशों को अपनाता है, वह परम शांति और परमात्मा को प्राप्त करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।